तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 16 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, और बिल्कुल 100% यही जो क्वेश्चन है ना आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा ना तो विषय कोड 110 रहेगा, यदि सेकंड में पड़ेगा तो 210 रहेगा, ये ध्यान में रखना है। और अभी के इस वीडियो में ना जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे सीधे जो है ना प्यारे बच्चों प्रथम पाली में पड़ेगा, पर सेकंड में दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अभी हम लोग सेट ए का सोल्यूशन कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी सेट मिले क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों सेम ही रहेगा, बट अंक चेंज रह सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है ना सोल्यूशन करना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बिंदु है -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्यारे बच्चों इसको निकालने के लिए कैसे आप लोग जानोगे, तो देखो मैं बता दूं, इस प्रकार से आपको ना एक डायग्राम बना लेना है। ये देखो प्यारे बच्चों, इसको प्रथम मान लेना है, इसको आपको द्वितीय मानना है, इसको जो ना तीसरा जो है ना चतुर्थांश मानना है, इसको चौथा चतुर्थांश मानना है। ऐसे मान लोगे ना प्यारे बच्चों। इसके बाद देखो करना क्या है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो पहला वाला आपका होता है ना प्यारे बच्चों, इसमें प्लस होता है। ठीक है ना, पहला वाला। दूसरा वाला की बात करें ना तो ये माइनस प्लस होता है। ठीक है, और तीसरा में जो होता है ना प्यारे बच्चों माइनस होता है, और चौथा में जो है ना प्लस माइनस होता है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना आपको है कि देखिए -3 है, तो यानी कि पहले माइनस, अंक नहीं देखना है प्यारे बच्चों, सिर्फ यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह देखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले माइनस है, तो देखिए माइनस सबसे पहले इसमें आपको प्यारे बच्चों देखने को जो ना मिल जाएगा। किसमें मिलेगा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले माइनस है, उसके बाद यहाँ प्लस में है, यानी कि यहाँ पर प्लस है। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस किसमें है, तो प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो बी, यानी कि द्वितीय में। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना द्वितीय, तो पहला का ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, पहला का बी राइट होगा। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 100% इस टाइप का आएगा, तो ध्यान में रखोगे तो 1 नंबर आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है आगे। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न बोला जा रहा है आपसे 2 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखो प्यारे बच्चों परिमेय संख्या जो होता है ना वो कौन होगा, तो देखो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखोगे ना, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 और रूट में दिया गया प्यारे बच्चों 3, उसके बाद दिया गया फिर से रूट में जो है ना 3। अब देखो रूट 3 जो है ना ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका 2 बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये आपका कौन सी संख्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण आपका होता है इस प्रकार से, x² प्लस जो है ना bx प्लस होता है, इस प्रकार से c होता है। तो देखो सबसे ज्यादा पावर क्या होगा, द्विघात समीकरण का मतलब पावर 2 होना चाहिए, जो कि प्लस में आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस में यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपको नोट करके रखना है प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 4 नंबर बोला जा रहा है कि साइन जो है ना साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला ही होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 के बराबर में होता है। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट कर लेना आपको। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला जा रहा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। प्रायिकता यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता बोली जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रायिकता का सबसे ज्यादा जो मान आता है ना वह 1 के बराबर होता है। सबसे कम की बात करें ना तो वो आपका क्या जाएगा, तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या नोट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे अधिक पूछा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना हम लोग 6 को देखते हैं। बोला जा रहा है कि पाई क्या है प्यारे बच्चों। देखिए पाई आपसे बोला है क्या, तो पाई जो है ना ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 7 नंबर बोला जा रहा है कि बहुपद x² + 2x + 1 जो है ना एक शून्यक है किस प्रकार का। तो देखो प्यारे बच्चों इसको निकालने के लिए हमें करना क्या है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इसको निकालने के लिए जो समीकरण दिया है ना इसको आपको क्या करना है, इसमें तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, ये जो 2x है ना इसको हमें तोड़ देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐसा पुराना है कि ये दोनों जो गुना करेंगे ना तो 1 होना चाहिए, यानी कि x² ही होना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पे 2x पुरना चाहिए, इतना हमें करना है। तो चलिए बराबर से कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पर क्या, तो लिखेंगे x² यहाँ पर देखो, और इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना x + x अगर कर दे तो देखो x को जोड़ेंगे तो 2x भी पुर जाएगा, और x को गुना करेंगे तो x² भी हो जाएगा, ये भी पुर जाएगा। तो बात हो गया। अब जो बचा यहाँ पर प्लस में 1 तो प्लस में 1 कर देना, इतना कर लोगे ना। उसके बाद करना है क्या प्यारे बच्चों, इसके बाद ना आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो x² था ना प्यारे बच्चों, इस दोनों में हमें कॉमन ले लेना है। कॉमा लेना है, क्या लेना है, कॉमा। तो x को कॉमा लेना है, तो x को कॉमा लेंगे ना तो यहाँ पर बचेगा x प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसमें x घटेगा तो x यहाँ पर x चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस में आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। आगे देखो यहाँ पर
और स्टेप आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसको सही से लिख देते हैं पहले, ठीक है ना। चलो इसको देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका प्लस में जो है ना क्या बच जाएगा, प्लस में जो है ना प्यारे बच्चों एक बार फिर से रुक जाओ, देखो प्लस में आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कोमा आएगा, तो इसमें कोमा जो आएगा ना प्यारे बच्चों, आप देख लेना इसमें 1 कोमा आएगा, ठीक है। तो प्लस में है तो प्लस में लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर 1 कोमा आएगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस में आपका 1 बचेगा। अब देखो प्यारे बच्चों ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो एक जगह इसको लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये x और ये प्लस में 1, तो लिख देंगे इसको भी हम लोग x प्लस में 1, ये दोनों को हम लोग लिख देंगे। अब देखो प्यारे बच्चों इसको अगर करोगे ना तो दोनों सेम है, तो देखो करके देखते हैं, जैसे कि x प्लस 1 है। अब देखो प्यारे बच्चों ये बराबर में करोगे 0, अब x बराबर में ऐसे लिखोगे तो ये बराबर में जो प्लस में था 1, इसको बराबर को उधर ले जाओगे तो 1 बचेगा, यानी कि आपका x बराबर -1 आ गया। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त बनाकर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका वृत्त था। अब इस पर जो ना इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं खींचे प्यारे बच्चों, अनंत जा सकता है, ठीक है ना। कितना जा रहा है, अनंत, आप लोग कहीं से भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। अगले क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 9 नंबर है, बोला जा रहा है कि 24, 15, 22, 23 है, 13 है, 9, 10 और 30 का परिसर क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों परिसर क्या होता है, तो परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे अंतिम वाला पद है उसके बाद प्यारे बच्चों जो सबसे कम अंक है, ठीक है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा अंक है उसमें से हम लोग सबसे कम वाला को घटाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा 30 है और सबसे कम 9 है, तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे 30 में से किसको घटाएंगे प्यारे बच्चों, 30 में से हम लोग 9 को घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो बच जाएगा आपका 21, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपका साइन जो है ना बदल जाता है cos थीटा में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा 10 का। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 11 नंबर बोला है कि किसी घटना ई के लिए जो है ना पी प्लस पी डैश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसका मान जो होता है बराबर में, ये हमेशा जो है ना 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपको 11 का नोट करके रखना है, बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बहुलक निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा पद आया रहता है ना, जैसे कि जो सबसे ज्यादा बार है 9 एक बार आया है, 2 बार आया प्यारे बच्चों, 9 को देखोगे ना, यहाँ पर देखो 9 है क्या, नहीं देखो जो सबसे ज्यादा बार है 11 को देखो कितना बार सबसे इस अंक में ना ज्यादा बार है, तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नोट कर लेना प्यारे बच्चों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद में नहीं है। बहुपद में कौन नहीं होगा, देखो प्यारे बच्चों ये सारा है ना x², ये बहुपद में है, ये भी बहुपद में है, ये भी होगा। लेकिन देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, x जो है ना इसमें पर 1/2 दिया है, यानी कि ये आपका बहुपद में नहीं हो सकता, यानी कि आधा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर फटाफट से हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया sin 35 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला को सेम हम वैसे ही लिखेंगे, साइन लिखेंगे, उसके बाद जो 35 डिग्री है ना प्यारे बच्चों 35 डिग्री लिखेंगे, प्लस बटे करेंगे। अब देखो cos को हम लोग क्या कर सकते हैं, cos में क्या है प्यारे बच्चों, cos को सेम हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद देखो cos में हम लोग क्या करना है प्यारे बच्चों, 90 में जो ये कितना यहाँ पर देखो cos कितना है 55 डिग्री है, तो 55 में प्यारे बच्चों 90 पुराने के लिए हम लोग कितना जोड़ते हैं, तो 35, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 90 में ना प्यारे बच्चों 35 को घटा देंगे, ठीक है। तो 35 यानी कि ऊपर वाला जो 35 है ना सेम घटा देंगे, इतना घटाएंगे ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये देखो सेम टू सेम साइन जो है ना, साइन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन में ना 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बटे करेंगे, अब देखो cos जो है ना प्यारे बच्चों cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका साइन थीटा हो जाता है। तो ये cos बदल जाएगा साइन में प्यारे बच्चों, साइन में, और ये 35 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि cos 35 कटेगा तो आपका 1 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर 14 का बी बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 15 नंबर प्रश्न की AP -3 और उसके बाद है चूंकि -1/2 2 डैश का 11वां पद क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग नोट करोगे ना, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 15 है ना, तो 15 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो है ना प्यारे बच्चों नोट कर लेना, 15 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों 11 नंबर का जो आंसर कैसे निकलेगा, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर प्रथम पर जो प्यारे बच्चों दिया है ना, प्रथम पर आपको किसे मानना, तो देखिए प्रथम पर आप लोग मान लेंगे किसको, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रथम पर, यानी कि ये आपका जो है ना 3 होगा, -3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको डी निकालना है, डी निकालने के लिए देखो प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, डी निकालने के लिए ना सबसे पहले क्या करते हैं, पहला पद में से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इधर से देख लेते हैं, पहला पद में से हम लोग दूसरा पद को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो देखो पहला दूसरा पद आपका -1 बटे क्या होगा 2 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला में जो आता है ना प्लस में आता है, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस हम लोग देंगे। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये -3 है ना, तो देखो यहाँ सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज देखना, फॉर्मूला में जो आता है ना माइनस आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है ना, ये देखो यहाँ पर ए में भी माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना, ये माइनस है ना यहाँ पर पहला पद में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर भी है तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ प्लस लिख देते हैं। उसके बाद जो 3 है ना प्यारे बच्चों, 3 को हम लोग ऊपर लिख देंगे, नीचे 1 कर देंगे ताकि एलसीएम लेने में हमें सुविधा। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 2 आएगा। ऊपर देखो प्यारे बच्चों ये जो है ना प्यारे बच्चों माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर गुना करोगे 1 से तो यहाँ पर -1 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो 1 से अगर आप भाग दोगे ना आप लोग 2 में, तो डायरेक्ट 2 ही रहेगा, और 2 को गुना करोगे 3 से तो कितना होगा प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लेना, प्लस दे दोगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, आप देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखना -1 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर घटेगा आपका तो 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि डी आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो डी आपका 1/5 बटे यहाँ पर क्या पर आ गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो डी का क्या आ जाएगा आपका 5/2 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना लिख लेते हैं इसको। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों डी जो आपका है ना, डी का क्या है यहाँ पर लिख लेना प्यारे बच्चों, 5/2 था, क्या था 5/2। ठीक है ना, ये होगा प्यारे बच्चों। अब चलो फटाफट से निकालना क्या है, 11वां पद लिखा है, तो 11वां पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 11 है प्लस में हम लोग a + 11d लिखते हैं। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है ना, a प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों 11d। अब देखो प्यारे बच्चों a का वैल्यू यहाँ पर दिया है -3, तो हम लोग -3 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस 11 है तो 11 गुना देंगे, और देखो d का वैल्यू क्या है 5/2, यहाँ पर देखना 5/2 है ना प्यारे बच्चों, तो 5 बटे हम लोग 2 देंगे। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया ना। अब देखो क्या हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे, तो गुना हम लोग करेंगे तो यहाँ पर -3 होगा प्यारे बच्चों, और प्लस है तो प्लस। आप देखो हम लोग गुना किसके साथ करते हैं, तो प्यारे बच्चों ये हम लोग करेंगे ऊपर वाले के जोड़ के गुना। ठीक है, तो ऊपर वाला कितना प्यारे बच्चों 5 है, तो ये ना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लेना एक बार प्यारे बच्चों सही से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया कि जैसे कि फॉर्मूला जितना यहाँ पर पद है उसमें से क्या होता है 1 घट जाता है फॉर्मूला लिखने के बाद, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आपका हो जाएगा, 10 है ना। अब देखो सही से बनेगा। अब देखो यहाँ पर 10 हम लोग प्लस लिखे, उसके बाद 10। आप देखो यहाँ पर कटेगा प्यारे बच्चों, गुना यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर देखो 2 से कटेगा आपका ना, ये तो कितना बार में कटेगा 5 बार में। आप 5 को गुना करोगे ना 5 से, तो 5 25 आपका होगा 25, और देखो घटेगा ना 3, तो यहाँ पर क्या होगा 25 में से तो 22 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 22 देखो ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 16 नंबर बोला था कि बहुपद दिया गया 4x² - 4x प्लस में 1 के मूल्यों का जो है गुणनफल आपको लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, तो इसके लिए क्या होगा मूल्यों का गुणनफल लिखना है ना प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखना आप लोग 16 है, तो सबसे पहले मूल्यों का गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों गुणनफल के लिए अल्फा गुने बीटा। ठीक है ना, अल्फा गुने बीटा, और बटे में आपका क्या होता है -c/a होता है। ठीक है, c/a। अब देखो प्यारे बच्चों ये आपका जो है ना ये प्रथम पद है, ये और ये आपका सेकंड पद है, ये थर्ड है, यानी कि इसे हम लोग a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसे c मानेंगे। अब देखो c जो है ना यहाँ पर आपका क्या होगा 1 है, तो 1 हम लोग यहाँ पर बटे में लिख देंगे 1, और बटे करेंगे। उसके बाद देखो a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x के गुना में 4 है, तो हम लोग 4 लिखेंगे, यानी कि 1/4। तो देखो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 17 नंबर बोला गया कि एपी का प्रथम पद यदि a है और द्वितीय पद यानी सर्वांतर दिया गया d, तो nवां पद के लिए फॉर्मूला क्या, तो प्यारे बच्चों आपने देखा ही होगा ना, nवां पद के लिए जो फॉर्मूला आपका होता है ये होता है n/2, n/2 होता है, और इनटू में होता है प्यारे बच्चों गुने में 2a प्लस उसके बाद छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ना यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट होगा, 17 नंबर। ठीक है, 17 का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन देखिए 18 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि 1/√3 क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो ये आपसे क्या पूछा कि 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब वैल्यू जो होता है ना ये आपका 10 जो है ना प्यारे बच्चों 30 डिग्री में होता है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बी बिल्कुल जो है ना राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन आपसे 19 नंबर बोला जा रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता ही होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये आपको होता है 3πr², यानी कि ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 20 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि यदि 2√2 cos θ बराबर 1 है तो बताइए इसका मान क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो देखो 20 है ना, तो 20 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देखना 20 का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखना आप लोग देखो जैसे कि √2 cos θ है ना, तो इस यहाँ पर बराबर में 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ना ये जो cos θ सिर्फ है प्यारे बच्चों, cos θ को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग cos θ को ना लिख देते हैं, सबसे पहले cos θ को लिखेंगे, बराबर में जो 1 था हम लोग प्यारे बच्चों 1 को सेम जो है ना उसी प्रकार से लिखेंगे, और ये जो गुना में जो है ना प्यारे बच्चों √2 है इसको हम लोग बटे में यहाँ पर ला देंगे। ठीक है, तो ये आपका √2 आ जाएगा वो बटे में। ठीक है, तो ये आ गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या आ गया, cos θ बराबर में जो है ना 1/√2, यानी कि cos θ में 1/√2 का वैल्यू क्या होता है ये आपसे पूछा, तो सीधा सीधी इसका मान 45 डिग्री के बराबर होता है, तो ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल राइट होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना है किस नंबर है, बोला गया यदि अल्फा इंटू बीटा जो है ना द्विघात बहुपद f(x) दिया है x² - 3x प्लस में 5, तो बताइए प्यारे बच्चों 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1/α प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला था 1/α प्लस में हो जाता है 1/बीटा, इसका जो फॉर्मूला था ना प्यारे बच्चों ये नोट कर लेंगे आप लोग, क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट भी करेंगे आप लोग, क्या होता है जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए प्यारे बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग नोट कर लेंगे। फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों आपका -b बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, c होता है। ठीक है, आप देखो प्यारे
बच्चों ये आपका प्रथम, ये आपका ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए ये ध्यान में रख के हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखो प्लस सबसे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी जो है ना बी आपका -3 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 होगा, ठीक है। अब बटे सी, देखो सी का वैल्यू डायरेक्ट प्लस में 5 है तो हम लोग 5 यानी कि आपका वैल्यू होगा 3/5। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, 3/5 ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न बोला जाए कि यदि द्विघात समीकरण दिया है ax² + bx + c बराबर में 0 तो के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात बहुपद का समीकरण जो है ना विविक्तर में क्या होगा, यानी डी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों डी का जो वैल्यू होगा यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग 22 नंबर है ना प्यारे बच्चों एक बार देख लेंगे। देखो इसको निकालना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, विविक्तर का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 होता है। क्या कैसे होगा, तो देखो ये लास्ट वाला जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों डी बराबर अपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, बोला गया कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 प्लस में 3 है और माइनस में 4 है तो किस कोटि में है प्यारे बच्चों, ठीक है। कोटि, इसमें से कोटि का मान क्या पूछा। देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले जानना ये जो फर्स्ट वाला आपका होता है ना, ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, नोट कर लेना अभी, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बनाओगे। ये आपका भुज कहलाता है और ये जो आपका माइनस में 4 है ना, ये आपका कोटि कहलाता है प्यारे बच्चों, लास्ट वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा है, कोटि पूछा है ना। तो देखो कोटि क्या है, तो -4 है, तो माइनस क्या होगा यहाँ पर 4, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, बोला कि यदि किसी घनाव की लंबाई L है और चौड़ाई भी है, ऊंचाई h है, तो बताए घनाव का आयतन क्या। तो घनाव का जो आयतन का फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, वही आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है, ऊंचाई, यानी कि L गुने B गुने h। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 24 का नोट करेंगे ना तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर नाम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण B जो है ना प्यारे बच्चों इसका मान दिया गया 90 डिग्री और कोण A बराबर 0 डिग्री है। तो बताइए कोण C का वैल्यू क्या होगा। तो चलो प्यारे बच्चों फटाफट से इसका ना हम लोग मान निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कोण हम लोग रख लेंगे, ठीक है ना। तो कोण रख लेते हैं, कोण यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग मान यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमें कोण ABC दिया है ना, तो हमें मान निकालना है किसका, C का, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कोण A का मान रखेंगे, कोण A स्टार्ट में होता है ना, तो यहाँ पर कोण A का वैल्यू 0 है तो 0 हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो प्लस देंगे, उसके बाद B आता है ना, कोण A प्लस कोण B कोण C, इस प्रकार जाता है प्यारे बच्चों। कोण A प्लस में आपका क्या आता है, कोण B प्लस में आता है कोण C, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलो रखेंगे यहाँ पर कोण B का वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो 90 हम लोग लेंगे, प्लस करेंगे फिर और प्यारे बच्चों, ठीक है ना, प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो C का वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो हम लोग x मान लेंगे और बराबर में प्यारे बच्चों तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो हम लोग 180 डिग्री मान लेंगे, ठीक है। चलो आगे करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आगे देखो क्या कर सकते हो। सबसे पहले ये x जो है ना, x को हम लोग यहाँ पर बराबर इधर ला देंगे, बराबर के इधर बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखो जो ये आपका जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना ये 80 डिग्री है तो बराबर के उधर है तो ये 180 डिग्री आपका सेम रहेगा। अब देखो प्यारे बच्चों ये 90 जो उठ करके आपका उधर जा रहा है, ठीक है ना। तो उधर जा रहा है यानी कि ये माइनस में आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 हो गया और 0 का कोई बात ही नहीं है तो छोड़ देना है। चलो यहाँ पर x करेंगे, बराबर में घटाएंगे, 180 डिग्री में से -90 जाएगा तो आपका 90 डिग्री बचेगा, सीधा से दिखाएंगे ना तो x बराबर में 90 डिग्री आएगा। तो देखो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी होगा। तो ये आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन सी होगा। प्यारे बच्चों टोटल जो है ना काफी भिविया क्वेश्चन था, चुना हुआ क्वेश्चन है, सीधे बोर्ड एग्जाम में आपका ये पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप में ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको प्यारे बच्चों जो ना पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। साथ में मैं अपना ना व्हाट्सएप का नंबर भी दे देता है प्यारे बच्चों, ये देखना नंबर है मेरा 696 इस बार आपको क्या करना है, सर क्लास 10 लिख करके भेजना और बोलना है कि सर मुझे ना क्लास जो करवा रहे थे मैथ का उसका पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल दूंगा। प्यारे बच्चों वायरल पेपर भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है, 12th का एग्जाम चला उसका मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।